यह पहली वीडियो का ही दूसरा भाग है जिसमें हम आत्मा के विषय में और विस्तार से जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो इस भौतिक शरीर को अपनाते हैं जो कि प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों पंच महाभूतों से बना होता है। 1 धरती, 2 जल, 3 अग्नि, चौथी वायु और 5वां आकाश। लेकिन इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर होता है जिसे हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद भी वो शरीर इन 5 स्थूल तत्वों से नहीं बल्कि 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है। 1 मन दो, बुद्धि तो, मिथ्या अहंकार। अब यहाँ से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल यानी भौतिक शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित हैं तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ होंगे और अंततः हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हैं तो हमारे कर्म भी संतुलित होंगे और तब हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहेगा। और अक्सर इन्हीं विचारों की वजह से हमारा वातावरण, हमारे रिश्ते, हमारा जीवन शुद्ध और संतुलित बनता है। अब समझिए, ये सत्य सिर्फ हमारी रोज की आदतों तक सीमित नहीं है, यह जीवन और मृत्यु दोनों से परे भी लागू होता है। आइए समझते हैं भगवान ने यह भौतिक संसार क्यों बनाया। क्योंकि हम जीवात्माएं अपनी निजी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने पूरे जीवन में जैसी इच्छाओं को विकसित किया है, जैसे विचार बनाए हैं, उसी के अनुसार हमें अगली जन्म में वही शरीर मिलता है जो उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन भालू की तरह सोने में ही रुचि रखी तो उसे अगली जन्म में भालू का शरीर प्राप्त होता है जहां वह और अधिक समय तक सो सकता है। अगर किसी ने भेड़िए की तरह मांस खाने की लालसा रखी तो उसे भेड़िए या कुत्ते का शरीर मिलता है जहां वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। और यदि किसी ने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग, संभोग और संभोग में ही रुचि रखी है तो फिर उसे मिलेगा सुअर या कबूतर का शरीर जहां वह प्रतिदिन 50 से 60 बार संभोग कर सकता है और उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो इस मानव शरीर में संभव नहीं। अब समझिए, ऐसी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं हमारी चेतना का निर्माण करती हैं और इसी चेतना के आधार पर हमारी अगली योनि निर्धारित होती है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, जलज नव लक्षाणी 9 लाख जलीय योनियां, स्थावर लक्ष्य विंशति 20 लाख पेड़ और पौधों की योनियां, कृमयो रुद्र संख्यक 11 लाख कीट पतंगे सरीसृप, पक्षिणाम 10 लक्षणम 10 लाख पक्षी, 63 लक्षाणी पशवः 30 लाख स्थलीय पशु, 4 लक्षाणी मानवा और 4 लाख मानव योनि। इन 84 लाख योनियों में देवता, राक्षस, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मनुष्य सब आते हैं और ये सब हमारी इच्छाओं के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। हम जो भी सोचते हैं, जैसी चेतना बनाते हैं, उसी से हमारी जन्म और मृत्यु की यात्रा चलती रहती है। अब सोचिए, दिन रात हम इस शरीर को सजाने, संवारने और आराम देने में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो केवल चेतना का है। इसीलिए साधु और तपस्वी लोग केवल उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं जितना आवश्यक हो, ताकि शरीर स्वस्थ और स्वच्छ बना रहे, और फिर अपना सारा ध्यान वो लगाते हैं चेतना के विकास में। क्योंकि अंत में यही चेतना तय करती है कि हमारा अगला जन्म कीड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य या किसी उच्च लोक के देवता के रूप में होगा, या फिर हमारे पास है एक और विकल्प। अगर हम अपने इस जीवन का उपयोग चेतना को ईश्वर की ओर ले जाने में करें तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और तब हम लौट सकते हैं अपने मूल शाश्वत स्वरूप में, सत, चित्त और आनंद से युक्त उस आध्यात्मिक लोक की ओर जो है अनंत, जागरूक और पूर्ण रूप से आनंदमय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और भक्ति गाना चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक बन रहे चैनल के साथ।